ये देसी कहानी गांव की कुंवारी लड़की की है। मेरे गांव में एक नहर है। गर्मी में मैं नहाने नहर पर जाता था। एक दिन ऐसे ही नहाने के दौरान मुझे एक कुंवारी लड़की मिली। दोस्तों, मेरा नाम सुमित है। मैं मणिपुर का रहने वाला हूँ। अभी मैं जयपुर में रहकर रेलवे के पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे परिवार में हम 2 भाई और माँ पापा हैं। माँ हाउसवाइफ है जबकि पापा किसान है। हमारे पास 30 बीघा ज़मीन है जो बिल्कुल नहर के पास है। मेरी उम्र अभी 22 वर्ष की है। मेरी हाइट 5 फीट और 10 इंच है। शरीर से पूरा हट्टा कट्टा हूँ। दिखने में भी ठीक हूँ। मैंने सोचा कि अपने जीवन की एक घटना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वह आज से करीबन 2 साल पहले की है। मेरा घर गांव में पड़ता है, जहाँ पर मेरे घर के पास से ही एक नहर निकलती है। गर्मी के दिनों में हम नहर में सुबह शाम को नहाने के लिए अक्सर जाया करते हैं। दोपहर में नहर में लड़के नहीं नहाते, तो हमारे पड़ोस की लड़कियां दोपहर में नहा लेती थीं, क्योंकि लड़के उस टाइम वहाँ पर नहीं होते थे। इसी तरह एक दिन मैं घर पर बैठा बैठा बोर हो रहा था, तो मैंने नहर में नहाकर आने की सोची। दोपहर के समय में घर वाले सो रहे थे, तो मैं नहर पर नहाने आ गया। अभी नहाते हुए मुझे करीब 10 मिनट ही हुई होगी कि हमारे पड़ोस की देसी लड़की वहाँ पर नहाने के लिए आ गई। उस लड़की का नाम मोनिका है। रंग से गोरी है और कमर पतली है, बिल्कुल, और बहुत सुंदर है। वो जब नहर पर आई तो मैं नहर में तैराकी कर रहा था। वो नहर पर आकर अपने कपड़े में ही नहाने लगी, क्योंकि गांव में देसी लड़कियां सलवार कमीज में ही नहाती थी। नहर में वो मुझे पानी में डुबकी लगाकर तैरता हुआ देखकर मुझसे बोली, मेरे को भी तैरना सिखा दो। मैं उसकी बात पर थोड़ा हैरान सा हुआ, क्योंकि हम दोनों कभी इसके पहले इतनी खुलकर बात नहीं की थी, और वह भी ऐसे अकेले में। आज से पहले कभी भी मैंने उसे इस वाली नज़रों से नहीं देखा था। मैं उसके कहने पर उसको तैराकी सिखाने के लिए राज़ी हो गया। वो मेरे करीब आई और पानी में गोता लगाने लगी। मैंने उसको अपने हाथों में थाम लिया ताकि वह नीचे डूबे नहीं। मेरे हाथ उसके कमर पर थे और वह तैरने के लिए हाथ पैर मार रही थी। उसी बीच मेरा हाथ उसकी छाती पर चला गया, तो उसने कुछ नहीं कहा। मेरा हाथ उसके बदन पर लगा। मैंने उसे जानबूझकर छूने और दबाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह इस तरह से व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। मैंने मोनिका को खड़ी होने के लिए कह दिया तो वह मेरे सामने ही खड़ी हो गई, मगर वह कुछ भी नहीं बोल रही थी। कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा। ना तो वह कुछ कह रही थी और ना ही मैं कुछ कह रहा था। फिर वह मुझसे छूटकर पानी से बाहर जाने लगी। मेरे अंदर तो मिलन का भरपूर चुकी थी। मैंने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वो मना करके चली गई। मेरे मन में डर भी था कि कहीं ये कुछ घर पर जाकर बता ना दे, तो मेरा भी डर से हालत खराब हो रहा था। उसके बाद मैं घर पर आ गया और मोनिका के साथ हुई इस घटना को याद करके मैं बेड पर रोमांचक हो रहा था। उस दिन तो मैं बस यही सोच रहा था किसी भी तरह उसकी मेरी से मिलन हो जाए। यही सोचते हुए उस रात मुझे नींद नहीं आई। रात को सपने में भी मुझे दिख रही थी। अगले दिन संडे था और हमारे पड़ोस में हमारे घर पर ही टीवी था और संडे को फिल्म आती थी। अगले दिन वह हमारे घर पर टीवी देखने के लिए करीब 11 बजे मेरे घर पर आ गई। मेरे घर वाले टीवी नहीं देखते थे, तो माँ और पापा दूसरे कमरे में सो गए थे कि गांव में गर्मी बहुत पड़ती है। तो मेरे घर वाले शाम के 3 बजे के बाद ही सोकर उठते थे। टीवी वाले कमरे में उसके और मेरे अलावा कोई और नहीं था। मैं भी टीवी देख रहा था और साथ में बीच बीच में उसे भी। कुछ देर बाद मैं यह सुनिश्चित करने के लिए उठा कि माँ और पापा सो रहे हो। मैंने माँ पापा को धीरे से देखा तो वह दोनों नींद में सो रहे थे। उसके बाद मैं उससे उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गया और धीरे धीरे एक हाथ से उसके कमर पर फिराने लगा। उसने कुछ नहीं कहा तो मेरी हिम्मत बढ़ी। मैं अपने हाथ को उसकी कमर से होते हुए उसके बदन पर ले गया। उसने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर से आगे देखने लगी। उसको शायद अच्छा लग रहा था, वरना कोई भी लड़की इस तरह से एकदम से शरीर को छूने नहीं देती है। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि वह भी मेरे से मिलने की तैयारी करके ही आई है, तो अब तो मुझसे रुका ही नहीं गया। उसने एक बार के लिए मेरा हाथ हटाया। मैं थोड़ा सा हिचक गया कि कहीं मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों बहुत बुरा हाल हो रहा था मेरा। फिर हम दोनों 3 घंटे तक टीवी वाले कमरे में बंद हो गए और फिर इतनी खुशी मिली हम दोनों को। फिर जब हम दोनों को मिलना होता तो दोपहर को मेरे घर आती और हम मिलते। दोस्तों, हमारा कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम इसी प्रकार से रोमांचित स्टोरी आपको सुनाते रहेंगे।